स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीबीएसई आईपीएमटी में 2009 में पूछा गया था। If the dimensions of physical quantity are given by MALBTC, then the physical quantity will be pressure if A is equal to 1, B is equal to -1, C is equal to -2, velocity if A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal to -1, acceleration if A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to -2, force if A is equal to 0, B is equal to -1, C is equal to -2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए चार फिजिकल क्वांटिटीज दिया गया है, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स। ठीक है, इनका हम डायमेंशंस निकालते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि एबीसी जो बताया गया है वो एक्चुअली किस में सही आ रहा है और बाकी तीन में तो गलत ही होगा। ठीक है, तो प्रेशर का क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है प्रेशर जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर बोला जाता है। तो जो प्रेशर का आपका ऐसा लिखते हैं P = F/A। ठीक है, P = F/A लिखते हैं। तो ये P का जो डायमेंशंस होंगे, F का डायमेंशंस अपॉन A का डायमेंशंस होंगे। तो स्टूडेंट्स फोर्स का कितना है, MLP-2 है। ठीक है, और जो एरिया का कितना है स्टूडेंट्स, L⁻² है। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर का कितना निकल के आ रहा है, प्रेशर का स्टूडेंट्स ये आपका ML, ये 2 ऊपर चला गया तो -2 हो जाएगा, L⁻⁻1 हो जाएगा और T⁻⁻2 हो जाएगा। सो ये हो गया M⁻1। सो A का वैल्यू कितना है, M⁻A लिखा है तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू -1, C का वैल्यू -2। 1 -1 -2 देखते हैं, 1 -1 -2 ये तो सही पर निकल गया हमारा, तो ऑप्शन 1 ही होगा इसका आंसर। आगे भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी का कितना है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का क्या है डेफिनेशन, वेलोसिटी है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और हाउ मच ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट और यूनिट टाइम, उसको वेलोसिटी बोला जाता है। ये एक वेक्टर होता है जिसको dl/dt करके हम लिखते हैं या आपका l/t करके भी लिखते हैं, और इसका जो स्केलर फॉर्म होगा वो v = l/t होगा। तो जो वेलोसिटी का जो डायमेंशंस होंगे वो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस अपन टाइम का डायमेंशंस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस कितना होता है, वही डिस्टेंस का जो l होता है। ठीक है, और आपका टाइम का ये होता है t। ठीक है, ये नंबर फिजिकल क्वांटिटीज है l और t। तो ये हो जाता है L⁻⁻1, या इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं M⁻0, L⁻1, T⁻⁻1। सो यहाँ पे A B C का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 0 1 -1। क्या यहाँ पे 0 1 -1 दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, फिर देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या है स्टूडेंट डेफिनेशंस, व्हाट इज एक्सीलरेशन, acceleration is produced in the body when force is applied. And what is acceleration, the rate of change, the time rate of change of velocity of the body। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी का वेक्टर होता है। अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड में बढ़ी जा रहा है और हमने फोर्स अप्लाई किया, उसका वेलोसिटी बढ़ गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम बोलेंगे कि बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। लेकिन इफ ए बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप देखिए अगर वो उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, वो घूम रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन हर सेकेंड में चेंज हो रहा है, तो वो भी एक्सीलरेटेड है, उसका एक्सीलरेशन है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेलोसिटी का जो आपका मैग्नीट्यूड चेंज होने से एक्सीलरेट होता है बॉडी, नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज होने से भी हम बोलेंगे कि बॉडी अंडरगोइंग एक्सीलरेशन। ठीक है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है। ओके स्टूडेंट, और ये जो एक्सीलरेशन है
ये होता है dv/dt, ऐसे लिखते हैं। और इसको ऐसे भी करके लिखते हैं v minus u/t, where v is the final velocity, u is the initial velocity by t। तो ये दोनों का जो डिफरेंस क्या होगा, वो वेलोसिटी का होगा स्टूडेंट। सो वेलोसिटी का आपका जो होता है डायमेंशंस क्या होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का डायमेंशंस क्या होंगे, जो वेलोसिटी का डायमेंशंस L_t⁻⁻1 और यहाँ पे नीचे है t, तो ये हो जाता है L_t⁻⁻2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, m⁻0 L⁻1 t⁻⁻2। सो आपका देखिए, ये देखिए ABC, ये ABC क्या हो गया 0 1 -2। क्या यहाँ पे 0 1 -2 दिया गया है, नहीं दिया गया है। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स। और जो डी है ऑप्शन 4, आखिरी ऑप्शन, उसको देखते हैं वो क्या बोल रहा है। वो आपका पूछा है फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा है। फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सीलरेशन, F=ma। ये रिलेशन हम निकाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। इसका जो एक्सप्रेशन होता है F=ma होता है। ठीक है, ये इसका स्केलर फॉर्म है। तो जो फोर्स का डायमेंशन कितना होंगे स्टूडेंट, F का डायमेंशन होगा मास का डायमेंशन इनटू एक्सीलरेशन का डायमेंशन। सो ये हो गया m और ये है आपका L_t−2। सो फोर्स का डायमेंशन बन जाता है mL_t−2। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं m⁻1 L⁻1−2। सो जो ABC को कंपेयर करें तो हम क्या आया वैल्यू ABC का, A=1 B=1 C=−2। तो क्या ये 1 1 -2 यहाँ पे है, 1 1 -2 नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। सो स्टूडेंट ऑप्शन 1 जो प्रेशर, वो हमने करके देखा कि वो ही सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।